इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो। मन की स्थिरता कैसी होती है वो समझ में। मन की स्थिरता किसको कहते हैं? अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा आएगी। सीहोर में भी 5 तारीख से 9 तारीख तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय गुरु महिमा शिव महापुराण की कथा हो। पूरा विश्व, पूरा देश गुरु बनाने की होड़ में रहे। गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है। कोई कहीं गुरु को, कोई कहीं गुरु को ढूंढेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा, और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया, तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था। तब भगवान शंकर की आराधना करी, चंद्र को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रख लिया। गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने 9 ग्रह अपने पास में रखे। और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता? इस कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्वनाथ, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा नहीं। और शंभु शरणे पड़े मांगो हरि रे, दुख काटो
मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। सब गए हो? हम भी गए। ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विठ्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विठ्ठल के सामने। विठ्ठल 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 विठ्ठल। तुकाराम जी सामने, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विठ्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना? तीन दिन हो गए तुकाराम जी, और 3 दिन से संत तुकाराम जी विठ्ठल 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 विठ्ठल। पांडु शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र का। संत तुकाराम जी 3 दिन से लगातार विठ्ठल विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल विठ्ठल। माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल विठ्ठल। अब चौथा दिन हो गया, फिर संत तुकाराम जी से पूछा गया कि तुम हमेशा आते थे, दर्शन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर चले जाते थे, पर आज 4 दिन हो गए तुम्हारे मुख से विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 बंद ही नहीं हो रहा। चौथा दिन पूरा निकल गया, 5वां दिन आ गया, माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल। माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। 4 दिन निकल गए। 5वां दिन आ गया। अब कोई पूछने के लिए नहीं आया। अब संत तुकाराम जी से पूछने के लिए स्वयं हरि विठ्ठल मंदिर छोड़कर बाहर आ गए चौक में। स्वयं गर्भगृह को छोड़कर मेरे विठ्ठल पांडुरंगा चौक में, जिस चौक में
सगुड़ी खेलने वाले चौक में हरि विठ्ठल आए। तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी को देखकर पूछा। अभी तक लोग पूछ रहे थे कि तुकाराम तुम विठ्ठल 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 पांडुरंगा जप रहे हो, अब स्वयं विठ्ठल आकर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या चाहता है, बोल। तुकाराम जी ने कहा मुझे इतना सा पूछना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब आपसे मिलने के लिए आए तो आपने शंकर भगवान को अपने सिर पर बिठाया, क्यों बिठाया, बस इतना सा पूछना है। हरि विठ्ठल ने कहा शिव को मैंने अपने सिर पर इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था और अहंकार का त्याग कर दिया था, तो मेरे सिर पर ना काम है ना अहम है, ना काम है ना अहम है। एक लाइन किसी की काव्य की सुनी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे शंकर भगवान के पास में कुबेर का खजाना है, इसलिए उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो मेरे शंकर भगवान ने दी। माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से करने वाली थी, पर लक्ष्मी जी का विवाह जब शंकर जी से होने वाला था तो शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, इसलिए ख्याति देवी आप अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ब्याह दो। शिव की कृपा से लक्ष्मी जी नारायण को मिली है। और माता लक्ष्मी को भी अगर वैभव दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया। कुबेर का भंडार अगर किसी को दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया, शिव ने। और शिव की नम्रता, मेरे भगवान शंकर की नम्रता, मेरे शंकर भगवान की शीतलता, करुणा कितनी विचित्र है। कोई आया भंगेड़ी कहकर चले गया, कोई आया गंजेड़ी कहकर चले गया, कोई आया अपशब्द कहकर चले गया, कोई ने कह दिया यह पशुओं का देवता है, इसका नाम पशुपतिनाथ। अगर पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो भगवान राम जी को भी रावण से जब युद्ध लड़ना था तो भगवान राम जी ने भी तप कर कर शंकर भगवान से वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। और भगवान कृष्ण को भी जब युद्ध मैदान में जाना था तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोगों ने कहा ये पशुओं के देवता हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये भांग पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये गांजा पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शिव ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शंकर ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने उनको अलग कर दिया। शिव बिल्कुल अलग हो गए, अलग सब देवताओं को मानने लगे, पर शंकर के मंदिर बंद से हो गए थे, शिव के मंदिर में जाले लगे रहते थे। पर आज की स्थिति में जब दुनिया की दृष्टि में ये आ गया कि शंकर से बड़ा कोई करुणा सागर नहीं है, तो मंदिर भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और शिव का आनंद भी हो गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है। और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना
कल बदलना है, उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जरूर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्म पत्नी की माता, आपकी धर्म पत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्म पत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है, तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचिति परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है, तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी, शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सरी ऐसे क्यों बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली, और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में
शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया? उसने मुंडी हिला दी, टंगे टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी।